अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू वलीद कोड्स। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम डेटाबेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर। तो चाहते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले माजिक अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मोंगोडीबी लिखना है। मोंगोडीबी किस तरह लिखेंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर साइन अप कर लेना है। यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन, साइन इन का ऑप्शन है। साइन इन मैंने ऑलरेडी साइन अप किया होता, आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। गूगल से भी कर सकते हैं और गिटहब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं तो, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इसने ऑलरेडी डेटाबेस उठा लिया, साइन अप उठा लिया और जम्मू के अंदर ले गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे मेरे पास मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आपने सिंपली यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन होंगे, आपको यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे सिंपली आना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, सिलेक्शन आएंगे, वो आपने फिल करनी है। जिस तरह आप यहाँ पे मुझे ये आ चुका है, आपने प्रोजेक्ट नेम क्या रखना है, जो भी आपने प्रोजेक्ट नेम रखना है, मैंने टेस्ट रख देता हूँ। वलीद को टेस्ट प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ और उसके बाद आप नेक्स्ट सिंपली कर देना है और ये स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको पूछता है कि आप यहाँ से मेल वगैरह जो भी आपकी है, आपने मेल प्रोजेक्ट होना चाहिए, बस सिंपल आप यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे कर देना है। अभी और भी स्टेप हैं, आप उनको भी देखेंगे। ये नहीं है कि आपने क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना और आप इसको छोड़ देना है, आगे भी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आपके लिए और प्रोजेक्ट है कि और स्टेप है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्लिक करना है। यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है, समझने फोल्डर बन चुका है, वलीद कोड टेस्ट आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे डेटा यहाँ लिखा है जो डेटाबेस डेवलपमेंट की डेवलपमेंट्स, वहाँ पे आपने सिंपली आप क्रिएटर डेटाबेस करना है और सिंपली यहाँ पे आप जो ऑप्शन नजर आ रहा है फिल्टर डेटाबेस, यहाँ पे फिल्टर डेटाबेस पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह के ये आपको ये बता रहा है कि आप तरह 0.8 आवर और कुछ आपको 10 GB की मिल रही है, सर्वरलेस 0.1 मिनट, ऐसा कुछ है। और हम फ्री की लेना चाह रहे हैं, तो हम ये फ्री करना चाहते हैं। आपने और कोई ऑप्शन को फ्री करना सिंपली, और आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फ्री वाली पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आप नेम भी रख सकते हैं, नेम आपकी मर्जी में, और आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप एक क्लस्टर बन जाएगा जो जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेल वगैरह होंगी। और आपने सिंपली ये यहाँ पे जो आपको मेल और ईमेल बता रहा है, ये आपने इसको लाजमी अपनी जो भी इधर पासवर्ड होता है वो आप लाजमी यहाँ कर दें। यहाँ पे मैं यूज़र कर देता हूँ, यूज़र 1, और यूज़र पासवर्ड में कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट यूज़र कर देना है और इसके ऊपर फिनिश कर देना है। बाद में हम बाकी कर लेंगे। हमारा डेटाबेस हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। और नाउ अब हमने चेक करना है, देखिए आपके पास एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और अब आपको कनेक्ट करने के लिए आपको फ्रंट एंड चाहिए होगा, जो कि आप कोई भी फ्रंट एंड बना के कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर आपने फ्रंट एंड बना लिया और बैक एंड यहाँ से बना के आपने सिंपली यहाँ से कनेक्ट करना है। और यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन है, जिस तरह हमारे पास शेल कंपास है और डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ से आपने MongoDB फॉर एक्सपोर्ट कर देना है। ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है इसका हमें यूज़ करना है, तो इसका किस तरह यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इसको डेटाबेस को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। PS कोड के अंदर आज हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और खत्म और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।